बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा कि नींद की क्या अहमियत है और ख्वाबों की क्या अहमियत है और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। क्या ऐसा है कि दुनिया में हर शख्स को ख्वाब आते हैं या कुछ लोगों को ख्वाब आते ही नहीं हैं? क्या ऐसा भी है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं? और नींद क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? अब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे तो बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मैं आपको बड़े सिंपल लफ्ज़ों में 3-4 वो बातें जो आपसे कंसर्न है या एक आम आदमी से कंसर्न है वो बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ख्वाब होते हैं ये हमारी नींद के 2 हिस्से होते हैं। एक हमारी डीप स्लीप होती है, एक हमारी लाइट स्लीप होती है। जो डीप स्लीप है उसको हम नॉन रेम स्लीप भी कहते हैं और जो थोड़ी लाइट होती है उसको रेम स्लीप। रेम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो ख्वाब हमेशा हमें रेम स्लीप के अंदर आते हैं। और ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं और हम कर नहीं पा रहे होते या हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो फिर सबकॉन्शियस से, क्योंकि जब आप सो जाते हो तो कॉन्शियस आपका उस वक्त जो है वो चूँकि एक्टिव नहीं होता, तो वहाँ से ये आपके दिमाग में आती है। अब उसके अंदर आपकी कोई ख्वाहिश हो सकती है, कोई खौफ हो सकता है, कोई बात वक़्त इंट्यूशंस होती हैं आपको, वगैरह वगैरह। इस पे मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन आज का मकसद बताने का ये था कि ख्वाब जो हैं वो नींद के इस हिस्से में आते हैं। अब जिन लोगों की नींद अच्छी है, अच्छी से मुराद है कि जिनकी रेम स्लीप भी होती है और नॉन रेम भी होती है। सिर्फ 8 घंटे सो लेना काफ़ी नहीं होता। दैट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ स्लीप। वी शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ स्लीप ऑल्सो। तो इसलिए जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है स्लीप की, उनको भी ख्वाब आते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं, इसका मतलब भी यही निकाला जा सकता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए एक चीज़, ये चीज़ आपको रखनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि नींद इसलिए ज़रूरी होती है कि जितना भी आप जागते रहते हैं तो आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, वो प्रोसेस करने के लिए उसको वक्त चाहिए होता है। आप कभी हॉर्न की आवाज़ सुन रहे हैं, कभी किसी मुलाजिम से बात कर रहे हैं, कभी किसी अफसर की बात सुन रहे हैं, कभी किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, कभी आप किताब पढ़ रहे हैं, कभी आप टीवी देख रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है ना वो ब्रेन, अब इनमें जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो अनइम्पॉर्टेंट हैं वो भी आप इनडायरेक्टली अपने कॉन्शियस को के थ्रू सबकॉन्शियस को बता देते हैं। जब आप सोते हैं तो फिर आपके सबकॉन्शियस के थ्रू जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है। और अगर ये प्रोसेसिंग नहीं होगी तो फिर आपकी यादाश्त भी ख़राब होगी, फिर आपके डिसीजंस भी ख़राब होंगे, फिर आपकी जो एस्टीमेट्स हैं वो भी ख़राब होंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में जो 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं, वो एक तो ये हैं कि नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमारे बच्चे ख़ास तौर पे जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें मैं ये कहूँगा कि जो सबक वो दिन के वक्त याद करते हैं वो आपकी यादाश्त का हिस्सा जो है ना, प्रॉपर कंसोलिडेशन जो होती है वो रात को प्रोसेसिंग में होती है। तो अगर आपको रात को नींद नहीं लेंगे प्रॉपरली तो आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा, जो कारोबारी लोग होते हैं जिन्होंने डिसीजन लेने होते हैं, वो भी अपनी नींद का ख्याल रखिए, बिकॉज़ वो जो एस्टीमेट्स होंगे उनकी जो प्रोसेसिंग होगी वो भी नींद के दौरान होगी। और तीसरी चीज़ ख्वाबों की है। ख्वाब जो है ना, ये एक किस्म की आउटलेट है। ये बाज़ औक़ात आपके दिमाग का बहुत सा बोझ हल्का कर देती है। बाज़ औक़ात हम इससे, क्योंकि इसमें अल्फाज नहीं आते, इसमें इशारे होते हैं हमेशा, तो हम उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, मुख्तलिफ़ लोग, मसलन अगर आपने सांप देख लिया तो इसका मतलब ये निकाला कि दुश्मन था, फूल देख लिया तो इसका मतलब लोग ये निकालते हैं कि जी दोस्त था। लेकिन ये हमारे बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। हर आदमी की अपनी एक जो ब्रेन है उसकी पिक्चर होती है और वो उसी को पता होता है। तो इसलिए अगर आपको ख्वाब नहीं आते तब भी थोड़ा सा परेशान होने वाली बात है, और अगर बहुत ही ज़्यादा आती हैं
तब भी आप सोचें कि आया आपकी नींद ठीक है या नहीं। थैंक यू।